सभी स्टूडेंट्स का बंसल में इस क्लास में स्वागत है। हम लोग सभी बात कर रहे हैं आप लोगों से लास्ट टॉपिक की। लास्ट टॉपिक में हम बात कर रहे थे मैक्सिमा एंड मिनिमा की, साथ में हमने मोनोटोनिक की भी बात की थी। तो वहाँ हमने आपको समझाया था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मीनिंग क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मीनिंग क्या है बाय द फिगर। 3-4 प्रॉब्लम लिखाई थी आपको हमने, जिसमें हम आपको डिफाइन कर रहे थे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल, राइट। तो हमें लास्ट वाला प्रारूप बता दो। तो अगर आपको ग्राफ आता है, इसके अंदर क्या आता है ग्राफ, तो आप मैक्सिमा मिनिमा ज़्यादा अच्छा कर लेते हो। ग्राफ नहीं आता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है आप सबको। तो मैंने इसमें आपको लास्ट क्या बताया था, बस ये बता दूं। रिमार्क लिखा रहा था, लास्ट रिमार्क क्या था? अच्छा, log x की बात कर रही थी। तो log x में हमने आपको बताया होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ओपन इंटरवल ऑफ 0 से इन्फिनिटी। 0 पर भी क्या लगा होगा? ओपन। क्यों लगा होगा आपको पता है। log 0 कहाँ टेंड कर जाएगा? माइनस इन्फिनिटी की तरफ। कहाँ टेंड कर जाएगा? माइनस इन्फिनिटी। ये सब जानकारी चाहिए। जितना ग्राफ आपका मजबूत होगा उतना आपका मैक्सिमा मिनिमा बहुत ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हेडिंग लिखें इसी में आगे, मोनोटोनिसिटी by the help of derivative। by the help of डेरिवेटिव। इससे मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक हमारा मजबूत होता है। इन सब बातों को धीमे धीमे पढ़ने से यहाँ से हमें फायदा पहुँच जाता है अपने आप में। इसमें पहला रोमन नंबर लिखेंगे अ फंक्शन स्मॉल एफ ऑफ एक्स a function small f of x is strictly increasing तो यहां जवाब मिल जाता है f डैश x कैसा होगा बेटा, बताओ। ये तो आप लोग यूज करते हैं अपने एप्लीकेशन में, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स इज बिलोंग्स टू डोमेन। इसमें से मैंने बोला डेरिवेटिव की मदद से। फिर बोला गया अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 एक्स इज बिलोंग्स टू डी। तो डेरिवेटिव की मदद से हम लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। इसमें 2 नाम और बन जाते हैं। ये पहला नाम बन गया, ये दूसरा नाम बन गया, तीसरा नाम। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। आपने बोला नॉन डिक्रीजिंग, डिक्रीज नहीं है का मतलब क्या हुआ? या तो इक्वल है या इंक्रीज है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
इसके बाद आता है नॉन इंक्रीजिंग, इंक्रीज नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो बाय द डेरिवेटिव हेल्प नेचर आपको यहां से एप्लीकेशन मिल जाएगा। अब आते हैं कुछ इंफॉर्मेशन के साथ में, क्यों ये सब मैक्सिमा मिनिमा का ही नेचर है। आगे चल के मदद की जा रही है मैक्सिमा मिनिमा के नेचर के लिए। मैंने इससे पिछले लेक्चर पर बाय द फिगर आपको समझा दिया था। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। कब? जब दो दो फंक्शन जुड़ जाते हैं हमारे पास। पहले का एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है तो एफ इनवर्स कैसा हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स डिक्रीजिंग है तो एफ इनवर्स कैसा हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों इंक्रीजिंग है तो दोनों का मल्टी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स या जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कैसा हो जाएगा। तो वो कंपोजिशन हुआ ना मैपिंग में। तो डालिए यहां पर प्रॉपर्टीज, काफी इंपोर्टेंट नोट्स में काम आएगा ये मैक्सिमा मिनिमा में। तो प्रॉपर्टीज में पहला नंबर लिखेंगे, इफ एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, if small f of x is strictly increasing, comma then f inverse is also strictly increasing। दूसरा, f of x is strictly decreasing, then f inverse of x is also strictly decreasing। राइट। नेक्स्ट, रिमार्क नंबर 3, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर सेम मोनोटोनिसिटी, सेम है। अगर पहला इंक्रीजिंग तो दूसरा इंक्रीजिंग, पहला डिक्रीजिंग तो दूसरा डिक्रीजिंग, दोनों सेम हैं। सेम मोनोटोनिसिटी, स्मॉल ब्रैकेट में बोथ इंक्रीजिंग और बोथ डिक्रीजिंग। ऑन क्लोज इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी, कॉमा देन f of g of x and g of f of x। ये हो गया कंपोजिशन, मतलब प्रोडक्ट। फंक्शन या मैपिंग को लिखने का तरीका। आर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी। दोनों डिक्रीजिंग हैं तब भी मल्टीपल होने के बाद क्या बनाएगा, इंक्रीजिंग। दोनों इंक्रीजिंग हैं तब भी मल्टीपल होने के बाद क्या बनाएगा, इंक्रीजिंग। राइट। रिमार्क नंबर 4, अगर दोनों अपोजिट हैं, क्या है, एक इंक्रीज और एक डिक्रीज, पहला इंक्रीज दूसरा डिक्रीज, पहला डिक्रीज दूसरा इंक्रीज, तो कैसा बनाएगा, मोनोटोनिसिटी डिक्रीजिंग।
तो लिखिए बेटा, चौथा नंबर है, पांचवा, चौथे नंबर में लिखें इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, if f of x and g of x have opposite monotonically on closed interval of a comma b comma then के बाद बोर्ड पर है f of g of x and g of f of x are monotonicity decreasing on closed interval of a comma b। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, काम आती हैं, हर बच्चे के काम आती हैं, चाहे वो नेम सेट का हो चाहे एलटी ग्रेड का हो, क्यों सब्जेक्टिव को लगाने के लिए ये बातें बहुत ज़रूरी हैं रिमार्क वाली, ऑब्जेक्टिव को लगाने के लिए बातें बहुत ज़रूरी हैं रिमार्क वाली, चाहे वो आईटी जैम का हो या किसी भी कंपटीशन क्लास का हो जिसमें फंक्शंस की इंफॉर्मेशन है। पांचवा नंबर लिखें द इनवर्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, the inverse of continuous function is continuous, the inverse of continuous function is continuous, the inverse of continuous function is continuous, right। अगले वाला लिखें कुछ बातें और, ये सब बातें नॉलेज के लिए हैं, थोड़ा टिपिकल लेक्चर लग सकता है ये वाला, एक बड़े काम का है, बहुत मदद करता है जब हम लोग फंसते हैं। इस वजह से मैंने मैक्सिमा मिनिमा से पहले इस लेक्चर को कमांडिंग देने की कोशिश की है जिससे प्रॉब्लम कभी भी ना फंसे आपके पास। लास्ट क्या था मेरे पास? ठीक, चलिए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के बारे में भी बता दिया है। अब आगे देखेंगे आप सभी, ये निचोड़ है कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स का समझाने के लिए। हेडिंग आता है क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। राइट, पहला नाम आता है हमारे पास कॉनकेव अप, सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता ही है। जवाब आता है हमारे पास कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन, दो नेचर बनते हैं हमारे पास, और एक सीधे स्ट्रेट, तीन नाम बनते हैं। जब हम लोग कॉनकेव अप की बात कर रहे हैं सामने, बस थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा फिगर पे कमांड बना लो, मजा आ जाएगा। नाम क्या लिखा? इंक्रीजिंग, दिस इज द इंक्रीजिंग बट कॉनकेव अप। इसकी जो कंडीशन यहां से बनती है हमारे पास, कब बनती है? व्हेन एफ डैश एक्स, आप याद करो मैक्सिमा की बात है, इंक्रीजिंग की बात है, अभी डेरिवेटिव में समझा ही रहा था। एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, लेकिन कॉनकेव अप है तो कन्फर्म में एफ डैश ऑफ एक्स कैसा रहेगा? ये भी ग्रेटर देन 0 रहेगा। फॉर ऑल एक्सिस बिलोंग्स टू, जो भी डोमेन आपके पास में रहेगा जिसके द्वारा फंक्शन जनरेट हो रहा होगा, डिफाइंड बाई हो रहा होगा, वो कौन होता है? इसका डोमेन। कौन होता है इसका?
डोमेन। फिर जब हम मिला यहां से अपने आप में कॉनकेव डाउन, इंक्रीजिंग में तो नेचर ही साफ है। व्हेन f dash x is greater than 0 and f double dash of less than 0 for all x is belongs to डोमेन है इंक्रीजिंग का ही नेचर। तो फिगर कैसा बनेगा, x एक्सिस एंड y एक्सिस, राइट, बढ़ते हुए क्रम में है। तो क्या पता लगा यहां से अपने आप में, दिस इज द ओरिजिन। तो ये फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x, ये फंक्शन हमारे पास f ऑफ x। तो मैं दो कंडीशन आपको बताई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में, कॉनकेव अप एंड कॉनकेव डाउन। तो प्लीज फिगर को बनाइए पहले आप। तीसरा पॉइंट आता है ना, वो कॉनकेव अप है। तीसरा नंबर, नाइदर कॉनकेव अप नॉर कॉनकेव डाउन। भाई तब देखो बेटा, तो इंक्रीजिंग में से कैसे दिखाएंगे फिगर में, मैं तब देखो ये वाला नेचर, एक्स इंक्रीज एफ ऑफ एक्स इंक्रीज। क्या कहा, एक्स इंक्रीज तो एफ ऑफ एक्स इंक्रीज। बात समझ में आ गई सभी के। तो यहाँ क्या बन जाता है, ये एफ ऑफ एक्स है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 और एफ डबल डैश एक्स बराबर 0। तो दिस इज द नेचर इज नाइदर कॉनकेव अप नॉर कॉनकेव डाउन बट फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो तीन नेचर मैंने बाय द फिगर रिप्रेजेंट किए। तो आप कोई भी नेचर यहाँ से उठा सकते हैं अपने नेचरों के साथ में, तो आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा कि एप्लीकेशन क्या है। एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट? बड़े ध्यान से इस बात को सीखते हैं हम लोग सभी। मैं तब देखो बच्चा, ये सामने फिगर सभी समझ में आ गया ना, एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट? अब एक चीज सीखते हैं यहां पर एग्जाम्पल के नेचर के साथ। एक फिगर हमने जनरली वे में ये लिया, सब लोग ध्यान से देखना इस बात को, और जगह तो कमी है तो इधर ही बढ़ना पड़ेगा, इधर सीट रखी है तो इधर आगे बढ़ नहीं पाऊंगा ज्यादा। एक फिगर हमने ये लिया, ओके, इतना तो हटा दो, ये तो डिक्रीज है। इतना वाला पार्ट क्या है, इंक्रीज।
ये वाई एक्सिस है और ये इसका नाम है वाई बराबर फॉर ऑल एक्सिस बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, बोलो। तो जब ये प्रॉब्लम लिया इस कॉनकेव अप के लिए तो dy अपॉन dx कितना हुआ सरकार? 2x। इंटरवल ये है, कैसा रहेगा? ग्रेटर देन 0। dy2 अपॉन dx2 कैसा लिया? कांस्टेंट है तो पॉजिटिव है अपने आप, ये भी कैसा चेक कर सकते हो। आपको खुद बनाना है, आप मेरे पे डिपेंड रहेंगे कभी नहीं सीख पाएंगे। आपको जनरली में ऐसे फिगर देखने हैं, इस कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन को नेचर को समझना है, थ्योरी में मदद करता है, एप्लीकेशन को समझ लेता है। अब इसके बाद सामने देखा, इसे ध्यान से देखो भाई, इधर देखो, देखो ये कैसा है, बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग हुआ, ये तो घट रहा है, तो इसे हटा दो। ऑनलाइन वालों को दिख रहा है ना, मेरा चेहरा देखने दिखे, मेरा फिंगर जरूर दिखनी चाहिए। ये चला गया, ये फिगर देखो ऐसा है कि नहीं। यहां पर क्या है? y बराबर माइनस का एक्सिस बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। बोलो, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? आपने बोला y डैश, x की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव, सॉरी माइनस इन्फिनिटी से 0। इधर x माइनस इन्फिनिटी से 0 है ना। जब x की वैल्यू नेगेटिव है तो कैसा आया? पॉजिटिव। फिर y डबल डैश किया, कितना है? माइनस नेगेटिव। देखो भैया है कि नहीं? एक्चुअल में मैं देख रहा था बच्चों के चेहरे, लिख तो लिया लेकिन दिमाग में उलझन चल रही थी कि ये क्या बवाल है। बवाल सामने दिखाया कि बवाल क्या है, समझे या नहीं समझे? बोलो बच्चा, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? अब तीसरा एग्जाम्पल भी तो बनता है, ये इसके लिए एग्जाम्पल और ये इसके लिए एग्जाम्पल। अब इसके लिए एग्जाम्पल ले लिया, y बराबर का 2x। बोलो बच्चा लोगों, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बोलो। तो यहां जब मिला x इज बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो आपने y डैश बोला कितना? ग्रेटर देन 0। y डबल डैश बताओ कितना? ये कैसा फिगर? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। ये कैसा फिगर? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। ये कैसा फिगर? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। तीनों फिगर मोनोटोनिक है, इंक्रीजिंग है। बट पहला कैसा है? कॉनकेव अप की कंडीशन क्या बनी? एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 बट एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। कॉनकेव डाउन की क्या बनी? एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 बट एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0। तीसरा, नाइदर कॉनकेव अप नॉर कॉनकेव डाउन, कंडीशन क्या बनी? एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 बट एफ डबल डैश ऑफ एक्स बराबर। समझे या नहीं समझे? बात समझ में आ गई सभी के? तो ये इसके एग्जाम्पल थे, साथ साथ में बाय द फिगर समझाने के नेचर पर तो समझ लो। फिर मैं आगे किसकी बात करूं? डिक्रीजिंग की। तो भाई कल क्या है? बसंत पंचमी का पूजन है, तो सफल आप तो आओगे नहीं? नहीं, अगर आप पूजा में विश्वास करते हो तो आ जाइए। अगर आप सरस्वती माँ की पूजा नहीं करते हो तो कोई प्रेशर नहीं है, वो अपने अपने मन के ऊपर डिपेंड है। जैसे नूरी खातून बोली सर हम नहीं आ सकते क्या? नहीं, अगर आप पूजा करती हो तो आप आ जाओ और हम आएंगे। तो क्या नाम तुम्हारा? डबल सोलंकी, ठीक है। तो डबल सोलंकी कितने बजे आओगे?
राइट टाइम 8:30, ठीक है। दूसरा सोलंकी थोड़ा लेट आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन आप हेलो 8:30 बजे, और वंदना आप 8:30 बजे राइट टाइम। घर में थोड़ा काम था, झाड़ू था, पोंछा था, आटा गूंथना था, वो तो जिंदगी भर का काम है। कितना भी पढ़ लिख लो, कभी जभी तो हाथ बटाना ही पड़ता है। आप खूब ऑफिसर हो जाओ, घर में आओ, सासू माँ लगी है, कहते हैं माता जी मैं भी हाथ बटा लूँ। सासू माँ बड़ी खतरनाक होती है, वो ऐसे ही पूछ रही थी, हाँ बेटा आ जा मना नहीं करते वो लोग। तो आप दोनों लोग कितने बजे राइट टाइम 8:30, और 8:30 में यहाँ क्या मिलेंगे आपको? बैलून। क्या मिलेंगे? 1-2 मशीन मिलेंगी, मशीन से भर भर के इनको 3 के साथ वो बना के बंच बना के लगा देना है। ये तुम लोगों की जिम्मेदारी है, सीनियर हो जिम्मेदारी है। और जो साथ में आए उनके साथ में बताना है कैसे कैसे करना है। नो लेट। पीले वस्त्र हो तो पीले, नहीं है तो जो भी, लेकिन धुले हुए कपड़े पहन के आना और नहा के जरूर आना। वंदना कह रही हम 4-5 दिन नहाते नहीं, जब से मोदी जी ने बोला पानी की बचत करो। पीना तो मजबूरी है, लेकिन नहाना मजबूरी थोड़ी ना है। बोले हम पहले तो 1 महीना नहीं नहाते थे, सर्दी में 1 महीना नहीं नहाते, क्यों? सैकड़ों लीटर पानी बचाते हैं। जब से मोदी जी ने बोला है कि पानी बचाओ, तो पानी बचाना चालू। बगल में ये बैठा है ससपाल, अरे सर क्या बात कर रहे हो आप? वो 1 महीने नहाते, में 2 महीने से नहीं नहाया। मैं भी मोदी जी का भक्त, जब उन्होंने बोला कि पानी बचाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन कल नहा लेना, उसके बाद होली पे नहा लेना, कोई दिक्कत नहीं। होली पर कलर वैसे ही डाला जाएगा, उसी से नहा लेना। तो कल राइट टाइम कितने बजे? 8:30। ससुराल तो 8 बजे आ जाएगा। और इधर आकाश, नाम चेंज कर दिया है, आकाश ही है अभी, चेंज तो नहीं किए? ठीक है। सैफुल्ला आना चाहो तो आप, बाकी पीछे वाला सोलंकी कितने बजे? 8:30 बजे, है ना। ध्यान रखना, नो लेट, नहा धो के आना है, ठीक। बाकी फूल माला वगैरह सब रहती है। आप चाहो तो 5-10 रुपये जरूर हाथ में ले आना, प्रसाद लाना चाहो ले आना। पहले मना करते थे, अब मना नहीं करते हैं, बच्चों की श्रद्धा है। लेकिन प्रसाद ना लाओ, 5-10 रुपये लाना चाहो तो वो जरूर ले आना, क्योंकि जब कलावा बनवाते तो खाली हाथ नहीं बनवाना चाहिए। 1 रुपया आप मंगा सकते हैं, लेकिन 1 रुपया चलता नहीं है आजकल। आजकल उसकी पायल बन रही है, जब से चांदी महंगी हुई है तो आजकल जो 1 रुपये हैं जितने भी सब कहाँ जा रहे हैं? सब गला गला के पायल बना रहे हैं आजकल, क्यों? वो काली नहीं पड़ती उतनी जल्दी, लोकल वाली, डुप्लीकेट वाली। अरे ऐसी बम्पर भाग रही है चांदी, ऐसा लगता है जैसे किसी ने भांग खिला दी है। 20,000, 25,000, 30,000 एक दिन में। अरे पता नहीं, समझ से परे है भाई, समझ में नहीं आ रहा क्या बवाल है ये। मन करता है आज खरीद ले, फिर कहता है ऐसा ना हो साला डाउन हो जाए। पक्का आएगा, वो तो हमको ही पता है। आता है भैया। हमारी शादी पे चांदी 70-75 हज़ार रुपये थी, ठीक है। उसके 1 साल के बाद चांदी हो गई 30,000 रुपये, 1 साल लुढ़की। काफी लोगों ने सुसाइड की, काफी लोगों ने। उसके बाद धीमे धीमे 10-12 साल तक वही 30, 35, 40, 45। अब उसने गति पकड़ी, अभी गति पकड़ेगी, फिर एक जगह स्थिर हो जाएगी, फिर देखना कभी 1 साल लुढ़केगी। तो ये बात सभी समझ में आ गई। तो ये मैंने एग्जाम्पल के बेस पे समझाया बाय द फिगर। इंक्रीजिंग है, कंडीशन क्यों ऐसी बनी, व्हाट इज द रीजन। तो रीजन भी मैंने आपको साथ में दिया है। अब मैं वापस आया, अब डाल दो यहां पर डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग फंक्शन। जब डिक्रीजिंग फंक्शन में हमने किसकी बात की? कॉनकेव अप की। डिक्रीज है, अब तो ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर तो जाएगा नहीं। तो डिक्रीज में क्या हुआ? ऊपर से नीचे कर दो। ये क्या बन गया? एफ ऑफ एक्स। डिक्रीजिंग की जो कंडीशन होती थी वो क्या होती थी? एफ डैश एक्स कैसा? लेस देन 0, लेकिन ये ग्रेटर देन 0 रहेगा।
दूसरा पॉइंट आ गया कॉनकेव डाउन, डिक्रीजिंग है अपने आप में, तो ये कैसा रहेगा, लेस देन जीरो, लेकिन ये भी लेस देन जीरो रहेगा। तो ये ऐसे बना तो ये ऐसे बनेगा ऐसे, ये कौन है, एफ ऑफ एक्स। नाइदर कॉनकेव अप नॉट कॉनकेव डाउन, डिक्रीजिंग है तो ये तो फिक्स है, डिक्रीजिंग में क्या रहेगा, लेस देन जीरो, और ये क्या रहेगा, इक्वल टू एक्स इज बिलोंग्स टू डोमेन, जो भी नाम है डोमेन का। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, बोला करो बच्चा। अगर आपके फिगर को देखना चाह रहे हैं हम लोग सभी, तो फिगर में इसमें उल्टा वाला पार्ट ले सकते हैं। जब उल्टा वाला पार्ट ले लिया, ऐसे हटा दिया, इंटरवल क्या बना दिया, माइनस इन्फिनिटी से जीरो, तो कितना बना हमारे पास, दिस इज द 2x। इंटरवल कैसा है, नेगेटिव का, तो कैसा माना जाएगा, लेस देन जीरो। ये 2 है, कैसा मिला, ग्रेटर देन जीरो। इसके लिए फिगर ये बना है, नहीं इसका उल्टा वाला पार्ट ले लो, तो इंटरवल क्या बना, जीरो से इन्फिनिटी, तो माइनस एक्स कैसा है, पॉजिटिव, कैसा आएगा, नेगेटिव। ये ऑलरेडी नेगेटिव है, देख लो, नेगेटिव नेगेटिव। ये यहां पर कितना आ गया मेरे पास, ये फिगर तो गलत बना है ना, नीचे आएगा ना, ऊपर से नीचे, डिक्रीजिंग में। इसके लिए हम लोग कोई फिगर बना लें, लाइन है तो सिंगल वेरिएबल ही रहे, मतलब 1 पावर ही रहेगी, तो क्या लें इसमें, x की वैल्यू बढ़ती जाए और y की वैल्यू कम होती जाए। क्या कहा, x की वैल्यू बढ़ाते जाओ और y की वैल्यू कम होती जाएगी अपने आप नीचे, तभी तो डिक्रीजिंग होगा। तो क्या बना लें, बोलो, बनाओ भाई, क्वेश्चन बना लो इसकी। लाइन बनाएंगे इसे हम लोग, तो काम थोड़ी ना करेगा भाई। हमने नेगेटिव वाला नेचर लिया है, यहाँ पे एफ डैश एक्स कैसा आना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। तो कन्फर्म है कि हमारे पास जो वैल्यू सामने दिख रही है उसके बेस पर वो क्या देगा, नेगेटिव देगा, और साथ साथ में क्या बनाएगा, डबल डैश, तो जीरो आना ही है हमारे पास। तो हम लोग क्या करें, इसमें x की वैल्यू हमने क्या रखी, बढ़ाते जाएंगे और y की वैल्यू कम होती जाएगी। माइनस इन्फिनिटी से जीरो रखें, देखो इधर 1 मिनट, तो ये हमारे पास बना, देखो इधर ऐसे बनेगा, ये x बराबर 1, सॉरी -1, तो y बराबर -2, x बराबर -2, y बराबर -4। तो यहां पर ये बना इस तरह से, ऊपर से नीचे, क्या बना, ऊपर से नीचे। जब ऊपर से नीचे बना तो यहां से हमारे पास क्या मिला, बाई डैश, नहीं ये तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये कैसा हुआ, x की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। हमने बोला x बराबर -1, तो y बराबर -2। अच्छा, दोनों ही नीचे जा रहे हैं वो तो, ये तो नहीं बनेगा। फिगर तो ऐसे चलाते हैं ना, ऐसे तो उल्टा थोड़ी नहीं चलते हम लोग। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे ना,
एक्स इक्वल ऑफ द 1 माइनस का वाई। देखो इधर यहां से आपने यहां से बोला एक्स इक्वल ऑफ द वाई इक्वल ऑफ द 1 माइनस का एक्स, ठीक। फॉर ऑल एक्सिस बिलोंग्स टू जीरो से लेके 1, आपने यहां पर रखा x की वैल्यू कितनी, तो यहां से मेरे पास x बराबर y बराबर कितना मिला 1 माइनस का x की वैल्यू कितनी ली हम लोगों ने 1/2, तो y कितना आया 1/2। x की वैल्यू कितनी ली 1/2 पे 1/2, x की वैल्यू कितनी ली 1/3, 1/3 इधर होगा, तो 1/3 पर y कितना आएगा, 1 में से 1/3 गया तो y की वैल्यू बढ़ गई। x की वैल्यू कितनी ली 3/4, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 1/4, तो x की वैल्यू बढ़ रही है और y की वैल्यू कम हो रही है, तो इसका नेगेटिव कितना आया माइनस का 1। कैसा हुआ लेस देन 0, और y डबल डैश कितना हुआ 0, चेक इट, लेस देन 0 और ये कैसा है इक्वल टू 0, तो इसका फिगर हमने बना के रेडी कर दिया आपके सामने ही। इंटरवल रिप्रेजेंट किया गया, थोड़ा दूर क्यों रखा गया जिससे इक्वल टू 0 न मिल जाए अपने नेचर पर। दिस इज द नेचर ऑफ द नाइदर कॉनकेव अप नॉर कॉनकेव डाउन। तो हमारे पास में तीनों नेचर आ गई, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये सब काम करेगा मैक्सिमा एंड मिनिमा में, प्लीज इसे भी नोट कर लो। अब मैं कराता हूं प्रॉब्लम, पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए, फिर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए। आज देखिए चांदी 10,000 पे उतर गई, आज होगी 3:10 इन अ टाइम, 3:05 तक गई है थोड़ी देर पहले। ये फैक्ट ज्यादातर ये फैक्ट माना जाता है जब कभी भी शेयर इंक्रीमेंट होता है चांदी गिरती है। सोना भी उतर गया 3,000 रुपये। देखने में बड़ा मजा आ रहा है आजकल, जितना खरीदने में मजा नहीं आ रहा जितना कि देखने पे मजा आ रहा है। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो यहां क्या बताया, x बढ़ेगा और y कम होगा, y बढ़ेगा x कम होगा। भाई डिक्रीज तभी तो होता है, एक वैल्यू बढ़ रही है एक वैल्यू घट रही है।
अपोजिट सिंबल डिक्रीज का है। याद करिए, x1 से छोटा x2 है, इधर देखो, सुना करो सारी बातें। x1 से छोटा x2 है और f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2 है, तो क्या होता है? इंक्रीजिंग। x1 से छोटा x2 है, लेकिन f ऑफ x1 बड़ा है किससे? f ऑफ x2 से, तो क्या होता है? वही तो नेचर है ये। जब दोनों का अपोजिट रिएक्शन चले तो डिक्रीज, और जब दोनों का सेम रिएक्शन चले तो इंक्रीज। आ जाओ बच्चा, ये सारी बातें समझाने के बाद 2-4 प्रॉब्लम समझ लेते हैं, तब समझाएंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा की बातें, लोकल, ग्लोबल, एब्सोल्यूट। प्रॉब्लम लिखा गया, फाइंड द इंटरवल in which f ऑफ x बराबर x³ माइनस का 3x² माइनस का 9x प्लस का 20 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एफ ऑफ एक्स है हमारे पास ये, तब देखो आप सबको पता है, मैंने अभी डेरिवेटिव रूल बताया था। सबसे पहले क्या करो, एफ डैश एक्स में, तब देखो पहले 3x² माइनस 6x माइनस का 9 फैक्टर करो इसके, x² माइनस का 2x माइनस 3, तो x माइनस का 3, x प्लस का 1, रियल लाइन बना ली, इसके पॉइंट निकालो, -1 और एक 3, -1 से लेस नेगेटिव 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 नेगेटिव, -1 से ग्रेटर 3 से लेस बोलो नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, 3 से ग्रेटर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। आपने जवाब दिया एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, फॉर ऑल एक्स इज बिलोंग्स टू -∞ से -1, ओपन लगाना, ये तो इक्वल बना देगा। स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है, स्ट्रिक्टली पे इक्वल साइन काम, यूनियन ऑफ 3 से इन्फिनिटी, तो ये क्या हुआ? मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। राइट, अब हमने बोला एफ डैश एक्स कैसा है? लेस देन 0 किस पर? -1 से 3 पर, तो इसे क्या बोलेंगे? मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। राइट, नोट करिए। तो इंटरवल भी क्लियर हो गया, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। प्रॉब्लम नंबर 2, फाइंड द इंटरवल इन विच एफ ऑफ एक्स दिया है -1 से x विद इंटीग्रेशन t² प्लस 2t t² माइनस 1 dt इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली हटा दिया हूं तो इक्वल इंटरवल आने की पॉसिबिलिटी हो गई। प्लीज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें आप सभी। इंटरवल बताना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए।
इट इज क्लियर? आंसर इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बेटा आंसर बताएं। दोबारा बोलो। माइनस इन्फिनिटी से माइनस का टू यूनियन -1 से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। दिस इज द इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। वेरी गुड। अब जिन बच्चों का नहीं आया वो मेरी तरफ देखेंगे। फंक्शन में जब इंटीग्रेशन दिखता है तो हमारे लिए वो प्रॉब्लम और ज्यादा आसान हो जाती है। इसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिखाना है तो हमें डिफरेंशिएशन करना होगा। तो डी अपॉन डी एक्स होल ऑफ डी टी। तुरंत आपने बोला यूजिंग लेबनीज रूल। तो लेबनीज रूल जब हमने लगाया, सबको पता है, पहले अंदर वाले फंक्शन में अपर लिमिट फिर उसका डिफरेंशिएशन माइनस अंदर वाले फंक्शन में लोअर लिमिट फिर उसका डिफरेंशिएशन। तो क्या मिला यहां से? एक्स स्क्वायर प्लस का 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 1, एक्स का डिफरेंशिएशन 1। आगे वाले में इससे रखेंगे लेकिन -1 का डिफरेंशिएशन 0, तो 0 को लिखने का कोई फायदा। क्या बताया? अंदर वाले फंक्शन में अपर लिमिट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट माइनस अंदर वाले फंक्शन में लोअर लिमिट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ द लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कांस्टेंट है, इस वजह से 0 वाला लिखा नहीं। x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो उसे हमने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, यहां से ये f' निकाला, फैक्टर कर ली x प्लस 2 x प्लस 1 x माइनस। एक रियल लाइन ड्रॉ कर दी। रियल लाइन ड्रॉ में क्या क्या मिला हमारे पास? दिस इज द माइनस का 2 माइनस का 1 0 एंड 1। क्यों बेटा लोगों? -2 से लेस, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये इतना ही आएगा। तो हमें पता लगा f' ग्रेटर देन 0 किस किस पर? विद इक्वल लगा लो। क्यों? स्टकली का नाम नहीं लगा हुआ है, मतलब इंक्रीजिंग होना चाहिए, तो वहां वो कैसा है? बराबर भी काम कर सकता है। तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 2 यूनियन -1 से 0 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। इसमें आ गए डिक्रीजिंग में, तो डिक्रीजिंग में कितना आएगा? -2 से माइनस का 1 यूनियन 0 से लेके 1। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बोला करो बच्चा। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? नई पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसे आप कर दें तो मैं समझूंगा कि वास्तव में कॉन्सेप्ट है आपके पास बेसिक का। इस वजह से इस तरह की प्रॉब्लम टिपिकल हो जाती है। बेसिक आपको आता नहीं, प्रॉब्लम कैसे कर लें? प्रॉब्लम कहता है मेरे पास द फंक्शन
एफ ऑफ एक्स बराबर साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, इंक्रीजिंग इफ जवाब मिला 0 से पाई बाई 8। हेलो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। काहे की ठीक, हाँ बेटे, 0 से पाई बाई 8, जवाब मिला पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 8, थ्री पाई बाई 8 से 5 पाई बाई 8, लास्ट 5 पाई बाई 8 से 3 पाई बाई 4। अब ऐसे आपने सही किया तो आपके पास कॉन्फिडेंस है बढ़िया वाला। आंसर आ गया होगा सभी का। सर्दियों में थोड़े से कपड़े ज़्यादा पहन लो, बड़ा उलझन होने लगती है, इचिंग होने लगती है बॉडी में। अपना अपना करेंगे सभी बच्चे।
आंसर इज द ABCD। उनको बेसिक का नॉलेज है वो कर सकते हैं, मैं करना चाहूँ 2 मिनट में कर दूंगा अभी, लेकिन मैं चाहता हूँ 5-10 मिनट देकर आपके दिमाग में ये आए करना क्या था। अगर पहले ही डायरेक्ट कर दिया तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। एक बच्चे ने जवाब दिया A और ABCD, 4 लोग बोल दो, कोई ना कोई तो आंसर हो ही जाएगा। आओ भाई, कोई बात नहीं है। आपने जब सॉल्यूशन की तैयारी की, f ऑफ x से मेरे पास sin टू द पावर ऑफ 4x प्लस cos टू द पावर ऑफ 4x, कितना हुआ यहां से f डैश x किया गया 4 sin क्यूब x इंटू कॉस एक्स माइनस पहले लगा दिया है क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 4 sin x cos x कॉमन आ गया। देखना सारे बच्चे, ये माइनस कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x, बोलो जवाब में लाइक को लब्धा माइनस, ये इंक्रीज है। इंक्रीज का मतलब है कि एफ डैश एक्स कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो कितना हुआ 2 टाइम्स ऑफ साइन 2x, इसका मतलब तो ये बताओ भाई ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, स्ट्रिक्टली तो है नहीं, इक्वल वाला भी मामला बन जाएगा। ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। बोलो, आपने जवाब दिया एफ डैश एक्स फॉर इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट मीन्स sin 4x is less than equal to 0। जब ये लेस देन इक्वल टू 0 हुआ तो नेगेटिव 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 पॉजिटिव, 0 इंटू नेगेटिव 0। आप सबको पता है कि जो हमारा इंटरवल होता है साइन का, जब ये फिगर 0 से पाई में होता है तो कैसा होता है पॉजिटिव, और जब पाई से 2 पाई में होता है तो कैसा होता है नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि जो 4x है वो किस में बिलोंग करेगा, पाई से लेके 2 पाई के बीच में। बोलो, इसका मतलब ये हुआ जो x है वो बिलोंग करेगा पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2 में, राइट। तो आपने बताया एट एक्सिस बिलोंग्स टू पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2 पर हमारे पास जो एफ डैश ऑफ एक्स है वो कैसा है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग। समझे या नहीं समझे, बताया करो। चॉइस चेक की गई, पाई बाई 4 से पाई बाई 2, पहले वाला नॉट, दूसरे वाला नॉट, तीसरे वाला नॉट, चौथे वाला नॉट। नन ऑफ दीज तो है नहीं, तो आपने गौर किया इसके अंदर, नन ऑफ दीज भी होता तब भी गौर किया, कहीं ऐसा तो नहीं इस इंटरवल के अंदर का कोई सब इंटरवल दे रखा हो। 0 से पाई बाई 8 में चेक किया, पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2 में, क्या 0 से लेके पाई बाई 8 का नेचर मेरे पास आता है। पाई बाई 4 से लेके 3 पाई बाई 8 में चेक किया कि क्या इसका नेचर मेरे पास आता है। 3 पाई बाई 8 से लेके 5 पाई बाई 8 में चेक किया, क्या ये इसका सबसेट है, क्या इसका ये सबसेट है, चेक किया गया। पाई बाई 4 का मतलब कितना होता है 45, पाई बाई 2 का मतलब 90, तो 45 से 90 आपने चेक किया। पाई बाई 8, तो पाई बाई 8 कितना हुआ 22.5। बोलो, तो 22.5 तो 45 के और 90 के बीच में आता नहीं है, ए चॉइस गलत। ये 45 हुआ और ये कितना हुआ मेरे पास में, बोलो बच्चा, हाँ इस मतलब ये हुआ मेरे पास 67.5, तो ये 45 और 90 के बीच में आता है। ये 45 और
ये हुआ 22, 45 और 90 के बीच में नहीं है, 45 और 90 के बीच में नहीं है। तो आपने जवाब दिया कि π/4 is less than 3π/8 is subset of π/4 से लेके π/2, सो आंसर इज द बी। समझे या नहीं समझे? पता हो जनरली वे में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, 20-30 सेकंड का प्रॉब्लम है, इससे बड़ा प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसके लिए बेसिक नॉलेज कंपलसरी होती है कि जो साइन का एंगल है वो नेगेटिव कब होता है, पॉजिटिव कब होता है, तब कर पाएंगे आप। कितने बच्चों ने कर लिया था आंसर इस तरह ये वाला? किसी का नहीं। सोचो पूरी क्लास में से भी किसी का इसका आंसर नहीं है। बस यही तो कमियां हैं आप लोगों के अंदर। जब तक ये चीज अच्छे नहीं होंगे आपके, आप पेपर में सारा लेक्चर सही नहीं कर सकते। लेकिन क्या फायदा इसे लगाने का? माइनस की गलती तो नेगेटिव मार्किंग चली गई ना। बाद में खूब कहते रहो हम धुरंधर हैं। ऐसे धुरंधर का क्या फायदा? इस वजह से मैक्सिमा मिनिमा से पहले क्या सीखते हैं हम लोग? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इसी वजह से सीखते हैं। तो कुछ दिमाग में आया? नहीं आया? सैफुल्ला, तो थोड़ा खतरनाक तो होता है भाई। पता है आप जितना आगे बढ़ते हैं थोड़ा खतरनाक कम होता है। ये जो बेसिक है ये बड़ा खतरनाक, ये बेसिक ही तो है, और एग्जाम में आता है यही खतरनाक होता है। तो इसके लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो मजबूत होना चाहिए। तो लगातार इस तरह के लेक्चर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक्स, कमेंट करते रहिए। कल के लेक्चर में इससे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेगा जिसका नाम होगा मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्यों यहाँ मैंने आपको समझा दिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। आज के लिए नमस्कार।